रमजान तक रिदा की जॉब थी पापा को चाय बना के देना। काफी पैसे उसने इकट्ठे कर लिए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि जो पैसे उसने इकट्ठे किए ना, ईदी पे भी चीजें की हैं, तो उसका हम क्या करेंगे। उसका मैंने ये सोचा है कि जो रिदा ने पैसे इकट्ठे किए हैं ना, ऐसे पकड़ लेंगे। रिदा को मैं बालियां बनवा देती हूँ कानों की। एक एक तो कान उसके हैं, वो कह रही मामा मुझे एक एक कान आप और बनवा दो, क्योंकि मेरे भी 2 कान बने हुए हैं, रिदा के भी 2 बनवा लेंगे। तो उन पैसों की हम बालियां छोटे छोटे लेके रिदा के कानों में डाल देंगे। हैं पैसे चाहिए? अच्छा पैसे चाहिए। पानी की बोतलें खत्म है, वो लानी पड़ेंगी। और ये आपके लिए चाय। देखिए कितनी जल्दी चाय आ गई। मैजिक हो गया कि नहीं? जी बिल्कुल मैजिक हो गया, थैंक यू। अब होपफुली पीने में भी अच्छी हो। हैं अस्सलाम पैसे? वालेकुम। हाँ पैसे हैं कि कितने चाहिए? 1000 नहीं? 1000 ओके मैं देती हूँ। नहीं है। नहीं मैं देती हूँ, मेरे पास होंगे। 500 ले लिए। हाँ दो, थोड़े अपने पास से हैं। शमशाद लाऊं चाय? ओके रेडी आप चाय पीने के लिए? आपको रोजा सर दर्द हो रहा है? अम्मी आज खाना खा लिया, बच्चों ने भी, मैंने भी। मियाँ जी भी नमाज पढ़ कर आ चुके हैं और अभी इनके लिए जो ना वो चाय बनाएंगे। शमशाद भाई इधर है। शमशाद भाई फ्रिज के पीछे छुपे हुए। फ्रिज साफ कर लो। वो दूध उबाल देते शमशाद। कल चूल्हा साफ किया है। शमशाद का काम है दूध लेके आना और 1 किलो दूध चूल्हे में डाल देना। बस इतना सा शमशाद का छोटा सा काम है, ज्यादा काम नहीं। ज्यादा काम मेरा है, चूल्हा साफ करने वाला बाद में। अल्लाह डोंगा कितने शमशाद हैं? डोंगा वे उधर दराज होना पड़ा मैनू। अपने लिए मैं ब्लैक कॉफी बनाऊंगी, मियाँ जी के लिए चाय बनाऊंगी। हैं इशारे कर रहे हैं वहां खड़े होके। हम फ्रिज भी और उधर कैबिनेट में साफ करो, तपड़ी मारो, फिर मशीन वापस रखिए फ्रिज में। जी का रोजा था तो उन्होंने तो फटाफट जो अपना रोजा खोले और रोजे के लिए कुछ स्पेशल नहीं था। हलीम है, प्याज है। मैं आपको नहीं डाल के दूंगी, मुझे अच्छा लगता है मैं डालूंगी। प्याज मैंने तड़का लगा के इसी में डाल दिया था। मैंने कहा चलो अलग अलग करने हैं ना। ये देखिए तो मजेदार लग रहा है। लाइट हमारे पास यहाँ पर कम है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी क्योंकि मेरा रोजा नहीं था, लेकिन फिर भी खाया कुछ खा। हमने सालन नहीं खाना, ये पता है आपको? यही पता है मुझे सालन अच्छे नहीं लगते, खाली रोटी देते। अब आप कौन सा रोजा है? विश्वास के 6 रोजे है ना। अभी आप लोगों ने भी रखने हैं बेटे। अभी आप लोग भी रोजा रखेंगे। अभी मैंने खाना खिलाऊंगी क्योंकि प्यार से नहीं खाएंगे, ये थोड़ा सा खाएंगे दोस्त के साथ एक्स्ट्रा। आज आपने रोजा क्यों उठा है? ओके मैं रोजे के लिए उठाऊंगी कल इंशाल्लाह। हम सब अच्छा जिसको रहे अच्छा नान चलेंगे। अभी जो ना वही दाल है, हलीम इतनी मजे की बनी। अभी हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद चाय बनाएंगे क्योंकि वो जाते जाते ऑर्डर लगा गए कि मैं आके चाय पीऊंगा। मैं खुद रोटी दूंगी। रोटी हाथ मत लगाओ मुझे, आप लोग अच्छे हाथ। प्याज प्याज मैं अपने लिए डालूंगी। रिदा सो रही है, रिदा को हम जगाएंगे ताकि रिदा भी खाना खा ले, खा के फिर सो जाए। अभी खाना खा के फिर हम किचन में जाएंगे। मैंने कहीं पर जाना भी है और बस इमरान भाई अभी तक वापस नहीं आए क्योंकि वो कहीं गए हुए हैं। उनके आने का भी हम वेट कर रहे हैं। खाने के बाद आप लोग से मिलते हैं। करना हमने क्या है, एलोवेरा ले ली, इसका छिलका उतार लेंगे। अकबर जा रहे हो बेटे? देखें कितनी अच्छी है और कैसे जूसी सी है एलोवेरा हमारी। इसका गोदा चेक करें आप। ओके बहुत ज्यादा हमें नहीं चाहिए, इतनी को चाहिए जितनी को हमारे फेस पे पूरी आ जाएगी। आपने अपने फेस के हिसाब से ले लेना, फेस छोटा है कि बड़ा है। ठीक एक फोर्क के साथ ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये देखें इसकी जेल निकल रही, देख रहे हैं आप लोग? इस तरह करके हमें जेल निकालनी है। इतनी काफ़ी है, इसे साइड पर करेंगे। और इतना ही जैसे कि 1 चम्मच के करीब मैंने ये जेल ले ली है और 1 चम्मच के करीब ही हम इसमें जो है ना ये डालेंगे, शहद डाल देंगे। ये देखिए दोनों सेम अमाउंट में लेने हैं आपने। इसे मिक्स कर लेंगे। हाँ एकदम प्यारा गोल्डन कलर हो गया इसका। और जुल्म किन था है, कच्चे पपीते पर जुल्म कर दिया किसी ने। खैर मैं गई थी बाहर एलोवेरा तोड़ने के लिए। एलोवेरा हमारे पास यहाँ पर अंदर भी है। मुझे लगता है ये ऑर्गेनिक है। वो दरवाजा बंद करो, यहाँ से ले लेते हैं।
ओके जी, ये एलोवेरा हमने काट लिया, दरवाज़ा बंद करेंगे। और आज सबसे पहले तो हम करेंगे अपनी स्किन के, अपने फेस पे मास्क बनाकर लगाएंगे। और ये कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, हाइड्रेट करेगा, सब कुछ कर देगा जो जो फंक्शन इनके अंदर है ना। हाँ जी, जा रहे कहीं? शमशाद दिन में 12 वास्ता दे दे के थक गई, तो फ्रिज तक पीछे लोग गए हैं। फ्रिज हमारा अभी तक जो ना वो यहीं का यही है। एलोवेरा को साफ कर लेंगे, चीजें मैंने निकाल कर अपनी रख ली जो मुझे चाहिए थी। ओके, अल्लाह हाफिज। बात सुने, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? फ्रिज को मूव करना थोड़ी करेंगे, अभी इमरान नहीं है तो। फ्रिज मूव करना है? फ्रिज तो कल मैं हाथ चुक लेगा। नहीं, मैंने कहा शमशाद निंजा वाला काम करेगा, लेकिन माशाल्लाह जितनी आपने बॉडी शॉडी बनाई हुई है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपका तो बाएं हाथ का मुझे लग रहा है कि आपके बाएं हाथ का खेल है। चलें जी, मैं मियाँ जी शमशाद। फूक मारो तो फ्रिज जलेगा। साइड पे हो जा बेटे। चलो चुक, चलो। ऊपर से मैं पुश करूंगी, आपने जो है ना वो उठाना नीचे से, मैं ऊपर से। मोहम्मद साइड पे मुस्फा बेटे, अभी मेरे हाथ के नीचे और वो भी खब्बा हाथ है। पैर नहीं है, चुकना है क्या? अंदर लेके आना, चुकने है थोड़ा कर। और पीछे से भी नीचे से खाली है ना, क्लियर है? हाँ जी, अंदर जा चुकने को उधर। चल बिस्मिल्लाह। आपको हेल्प चाहिए? चुक 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 ना, मैं कल चुक जा। शमशाद एक मिनट काटता रहता है शमशाद। ओह, मेरा हाथ है, आप जाओ ना अपना। तो मैं कैसे हाथ रोक के हेल्प करूं? हाथों से आ जाएगा। हाँ ओके जी, अभी थोड़ी देर के लिए जो ना इन्हें एक और हेल्पर देते हैं। ऊपर से हाथ जो है ना, हाथों में लगाएगा, उठा के अंदर लेकर कर दे, ठीक है? शमशाद भाई, मैं सोच रही हूँ कि आवाज देते हैं आपके भाई को और इस फ्रिज को जो है वापस मूव करते हैं। आप क्या सोच रहे हो इस बारे में? क्योंकि फ्रिज 2 दिन से पड़ी। शमशाद भाई, आपने क्या सोचा इस बारे में? आपके भाई को बुलाने की जरूरत है कि खुद ही जो निंजा बन जाओगे? खुद ही कर लोगे कि जरूरत है बुलाने की? इतनी नहीं बातें तो शमशाद बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन कर नहीं सकेगा, तो मुझे मियाँ जी को आवाज देनी पड़ेगी कि वो उनके साथ हैं और आके करें। बात सुने, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? फ्रिज को मूव करना थोड़ी करेंगे, अभी इमरान नहीं है तो। फ्रिज मूव करना है? फ्रिज तो कल हाथ चुक लेगा। नहीं, मैंने कहा शमशाद निंजा वाला काम करेगा, लेकिन माशाल्लाह जितनी आपने बॉडी शॉडी बनाई हुई है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपका तो बाएं हाथ का मुझे लग रहा है कि आपका बाएं हाथ का खेल है। चलें जी, मैं मियाँ जी शमशाद। फूक मारो तो फ्रिज जलेगा। साइड पे हो जा बेटे। चलो चुक, चलो। ऊपर से मैं पुश करूंगी। जब आपको पता है आप ब्लैक कॉफी पीते हैं, ये आपकी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। आप जब वॉक भी करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो आपको जो है ना वो पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, और वजन कम करने में वैसे भी आपके हेल्प करती है। आप गूगल सर्च करने, आपको इसकी सारी डिटेल पता चल जाएगी। और वाकई ये जो ना असर भी करती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। रमज़ान में इतनी मैंने नहीं की। ये देखें, नींबू पूरा नींबू इसमें हम छोड़ देंगे। हम जब छोटे थे ना बचपन में, तो ऑरेंज के साथ हम ऐसे करके जो ना वो लच्छा बनाते थे। कौन कौन ऐसे करता था, पेंसिल के साथ कर करके हम जो ना सब हाथ खड़ा कर लें हैं, शॉपरिन के साथ उस पर लगा के ना ऑरेंज को इस तरह करके, ये देखें इसके अंदर से खटास निकल रही है, तो उसके साथ दूसरे की फिंगर के ऊपर हम बैठ के लच्छे बनाते रहते थे। अब इसमें गर्म पानी ऐड कर लेंगे। शुक्र है गर्म पानी आ रहा है। इस डिस्पेंसर का इतना फ़ायदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लिए हुए जो ना 3 साल हो गए इसे। डोटा ये है 3 साल हो गए, और मैंने हिजाब ऑर्डर करने हैं। मैंने सोचा कि मैं कलरफुल हिजाब ले लेती हूँ, जो भी कपड़े पहनूंगी तो मेरे पास मैचिंग हिजाब होना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है। अभी रमज़ान में पूरा टाइम जो ना वो मैंने ब्लैक ही पहना हुआ था, लेकिन अब मैंने सोचा है, तो अगर आपको कोई अच्छा पेज पता है जिनके हिजाब थोड़े लंबे हों और थोड़े चौड़े हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई भी कम होती है, तो मुझे 70+ उसकी लेंथ और 30+ उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा जानते हैं तो मुझे जो ना प्लीज आप जरूर बताइएगा। और साथ में हिजाब कैप भी। ओके, टिश्यू चम्मच हमारे पास,
चम्मच उधर ने फोन तो रहने दे। अच्छा मुझे बताएं कि शमशाद के साथ उर्दू बोलनी चाहिए कि पंजाबी बोलना मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, मतलब कि जल्दी आप बात को समझा ले, तो उर्दू में आप एक्चुअली करके तो अगले बंदे का भी सर खा जाते हैं और अपना भी खा जाते हैं। और यकीन जाने कि मैं जो ना ये इतनी एक छोटा चम्मच जो ना कॉफी लेंगे, ज्यादा नहीं देंगे कि आपसे पीना चाहे। बहुत सारे लोग आके जो ना ये कह रहे होते हैं कि आप तो ऐसे जैसे हम अमेरिका में पैदा हुई भी, मैं 10 साल अमेरिका में रह के आई हूँ, तो वो पैदा होने वाली बात हो जाती है। आपके खानों का भी वहाँ का टेस्ट बन जाता है। मुझे यहाँ के खाने इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि 10 साल मैंने जो एक टेस्ट बनने वाली एज थी वो मैंने वहां पर गुजार दी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं वहां पर रह के आई ना, पूरा टाइम सबके साथ उर्दू, बाहर जाओ तो इंग्लिश, सबके साथ उर्दू। तो जो ना पंजाबी बोलने को मैं तरस जाती थी। मैं जब यहाँ पर पाकिस्तान आती थी तो मैं पंजाबी बोलती थी, तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जो ज़ुबान हमने इतनी बोली, जो ज़ुबान बोलते बोलते हमारा बचपन गुजर गया। और आप सोचो कि आप अगर रोटी खाते हो, आप कभी रोटी नहीं खाओगे तो आपको रोटी की क्रेविंग तो होगी ना, और जब आपको मिलेगी तो आप पागलों की तरह खाओगे, ऐसे ही है ना। तो जब मुझे पंजाबी बोलने का मौका मिलता है, मैं जब वहां पर जाऊंगी मैं पंजाबी बोलने को तरस जाऊंगी, क्योंकि हम यहाँ भी पंजाबी एक दूसरे से नहीं बोलते, बच्चों के साथ नहीं बोलते। मेरे मियाँ की पंजाबी उनकी थोड़ी और स्टाइल की है, हमारी पंजाबी उर्दू, गुलाबी उर्दू सब जो है ना वो मिक्स है, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं। और वैसे भी बड़ा मशहूर है कि लाहौर वालों की जो ना पंजाबी बहुत ही अजीब है। अब पता नहीं है गुलाबी पंजाबी है, तो जब मैं भी तो जाहिर सी बात है लाहौर से हूं ना, मैं कौन सा लाहौर से बाहर हूं, ये कि मेरी जुबान सराइकी है। उर्दू पंजाबी हम लोग मिक्स बोलते हैं, और वर्ड को बहुत ज्यादा हम जो ना खींच के नहीं बोलते, जैसे नहीं को हम नहीं बोल देते, नहीं मैं नहीं करना, उर्दू में बोलेंगे पंजाबी में करें, पंजाबी में कह देते नहीं मैं नहीं करना, उर्दू में कह देते कि नहीं मैंने नहीं कहा। तो हम जब के बोले कि नहीं मैंने नहीं कहा, तो वो फिर इतने एक्शन बैठ के कौन मारता रहे, बस आप फिर हमारे मुंह का स्टाइल ही देखेंगे, फिर हमसे वो एक फ्लो नहीं निकलेगी, मुंह की आंखें होंगी बंद होंगी, खैर बातों की यहाँ छोड़ेंगे। शमशाद भाई क्लीन करेंगे, शमशाद बिल्कुल रेडी है। शमशाद जैसे शाम होती ना ये एक्टिव हो जाता है, ये बाजी पे चला गया, और जैसे दिन होता है ना ये नींद में भेज जाता है। इससे सब कुछ समझ नहीं आ रही होती कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि अभी किचन साफ करने के बाद ये अपना फोन पकड़ेगा, अपने गानों गुनों सुनेगा, है ना शमशाद, और कानों में लुपियां लगा के बैठ जाता है। मैं यहाँ से आवाज देते हैं शमशाद, ना सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, ना सुनता तो मुझे लगा कि गाने सुनता होगा। मैं आवाजें देती है शमशाद लुपियां लगा के बैठा है, फोन देख रहा है अपना। क्या चलो यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर इधर दोपहर को सो गई थी मैं, शहजादी लड़के सो चुके हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि ओके उठ जाओ, मामा की जा रही है, एक सेकंड इधर आ, की तरफ हम कैमरा नहीं करेंगे। प्यारी बेटी इधर आओ, आपसे मैंने बात करनी। आप किसकी बेटी हो? आमिर सा की बेटी हो? हाँ। आपकी एज क्या है? तेरा की होने वाली है? तेरा की मशरा। आप प्लीज आप भी आ जाए, आज इस बात को हम जो ना वो क्लियर करेंगे। तो एक सेकंड इधर आ, की तरफ हम कैमरा नहीं करेंगे। प्यारी बेटी इधर आओ, आपसे मैंने बात करनी। आप किसकी बेटी हो? आमिर सा की बेटी हो? हाँ। आपकी एज क्या है? तेरा की होने वाली है? तेरा की मशरा। आप प्लीज आप भी आ जाए, आज इस बात को हम जो ना वो क्लियर करेंगे। तो कौन सी मामा? कौन सी मामा? ये वाली मामा? शायद डाला ही नहीं मैंने, यार ऐसा ही पी लेंगे। इधर सही तो ऐसी बात नहीं है, आपको मामा ने आपको कुछ कहा तो जरूरत नहीं है, मैं मान लूंगा। एक सेकंड, अगर मामा मेरी सगी मामा ना होती तो मामा ने मुझे कुछ कहना भी नहीं था। क्या नहीं था कहना, मतलब मारना नहीं था? नहीं, पापा ने कहा ना कि सही बोलो, अगर कोई और भी हो तो मामा ने कौन सा कुछ कह लेना। और आपको पता चलेगा आप सगी मामा नहीं है, फिर डीएनए टेस्ट ले लें। टेस्ट कराएं? हाँ डीएनए देखा कि मामा की बेटी का डीएनए टेस्ट करवा लो। जरूरत है आपको कराने की? आप खैर मजाक मत करें, दुनिया पहले ही कंफ्यूज है, मैं ये कंफ्यूजन की खत्म करना चाहती हूँ, प्लीज इस बात को। पापा बेटे पापा का काम आपको पक्का पता है? हाँ। क्लियर है आपकी मामा को लेके? क्यों था आपको? बोलो जब से पैदा हुई इसी बंदी की शक्ल देख रही हूँ, पहले इतनी प्यारी थी, अब मैंने बुढ़ी कर दी। आपको मैं आपको ट्रस्ट नहीं करती थी। छोटी थी, आपको याद है ना? मैं आपकी बातों में कैसे, और जब मैं आपको ट्रस्ट ही नहीं करती थी जब मैं छोटी थी।
बहुत छोटी सी रिदा आपकी जब याद है छोटी थी ना? ना, बहुत छोटी थी, आमिर तो वहां पर होते थे। खैर बड़ी देर से बाद मैंने इनका नाम लिया, तो रिदा मेरी इस तरह शर्ट पकड़ के ना, मैं जब भी हमें विजिट करते थे ना, रिदा मेरे पीछे लंबी कमीज मैं शुरू से पहनती थी, फ्रॉक और कमीज, तो रिदा मेरी कमीज पकड़ पकड़ के पता मेरे लगता पीछे आपको? पीछे चलती थी। इसने भी वॉक शुरू की थी ऐसा ना हो कि और आमिर को देख के चीखा मारती थी, मामा मामा। तो हर वक्त रिदा जो ना मेरे साथ चिपकी रहती थी। इतनी प्यारी मेरी बेटी, और ये मेरी ही बेटी है। और बहुत सारे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है मेरी बेटी, और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने माशाल्लाह से मुझे पहले बेटी दी। आपकी जब पहले बेटियां हो जाती हैं ना, तो यकीन माने कि माएँ और ज्यादा जवान हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुढ़ी हो जाती हैं बेटियां, ये करती वो करती, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत समझदार है, और जो हम कहते हैं मेरी बेटी करती है, सच बोल रही है। मेरी बेटी है ही प्यारी। जब आप नेक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करते हैं। क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए जब हिफ्स का सोचा था, तो हमें कुछ पता नहीं था कैसा होगा, लेकिन आज ये देखें आपके सामने हम यहाँ पर हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पर मूव हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे आपकी लाइफ में यू टर्न देता है कि ज़िंदगी आपकी चेंज हो सही जाती है। बात। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये आपकी किस्मत की बात है, नसीब की बात है। बस मैं ये कहती हूँ कि आपको भी जो ना वो अच्छा सोचना चाहिए। और कैमरामैन की आंखें ब्लिंक हो रही हैं कि जो ना भाई बिजी हो गए, और बाजी नॉन स्टॉप लगी जा रही है, और बाजी को रोक भी नहीं रहे कि बंद कर दो भाई। खैर ये मजाक की बात थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये मेरी बेटी है, प्लीज प्लीज मत क्या करें। बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं मैं आपको अनफॉलो कर, भी अनफॉलो कर दो अगर आप अनफॉलो करना चाहते हैं। आप लोग पर किसी पर भी कोई प्रेशर नहीं, मैंने आपको घर घर आके कभी नहीं कहा कि आप मुझे फॉलो करो, या मैंने आपको कभी डीएम नहीं किए कि आप मुझे फॉलो करो। ठीक है, वो कहना वो व्लॉग में हर बंदा कहता है कि आप फॉलो करें, नहीं फॉलो किया तो ये किया वो किया, सब चीजें जो है ना वो एक फ्लो बन जाती है आपके व्लॉग की। तो लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं, इज्जत शोहरत जिल्लत अल्लाह ताला की ज़ात है देने वाली। इंसान जो है ना कुछ नहीं कर सकता आपके अनफॉलो करने से। कोई ऐसा नहीं कि मेरे जीरो फॉलोवर हो जाएंगे, कभी होगा जीरो फॉलोवर अनलेस कि मैं अपने अकाउंट डिलीट कर दूं। अब मैं कॉफी एंजॉय करेंगे, बेटी के साथ बातें करेंगे। उससे मैंने सिखा दिया था कि भाई सो गए, तो आज हम जरा गपशप करते हैं, पापा की जान खाते हैं। अच्छा मेरी शामत आने लगी। हाँ जी, आपकी माँ बेटी आपकी शामत लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, फिर से अगर फॉलो नहीं किया तो जैसे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फॉलो कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और बहुत अगर सारा आप ख्याल अमेरिका में हैं तो वी फील सिंपैथेटिक कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। मैं न्यूज देख रहा था। हाँ, मुझे इतना यकीन माने, डोनाल्ड ट्रंप ने वो टैरिफ्स का लगा के, समझ नहीं आ रही कि कैसे इतनी डम मूवमेंट कर रही है यूएस गवर्नमेंट। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रहा है। हमें तो अमेरिका वापस जाना है। आपको पता है आपका ये आईफोन जो है $1200 से शायद पता नहीं ये $2-3 पे चला जाए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऑर्डर कर देता हूँ एक आधा और, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। विद इन फ्यू डेज डबल ट्रिपल प्राइस पे हो सकता है। 250 तो कह रहे हैं, लेकिन शायद ज़्यादा, क्योंकि टैरिफ जाते हुए भी चाइना होता है टैरिफ टू मच टैरिफ लग रहा है। और चीज़ें मैं देख रहा हूँ कितनी ज़्यादा मूव हो जानी प्राइसेस। तो अल्लाह खैर करे। वहाँ रहने वालों की इतनी महंगाई हो रही है, हम तो ये रोते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई और वहाँ का क्या हाल होगा। और हर बंदा काम करता है फिर अपना घर चलाता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान बैठे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि वहाँ पर दर से पैसे तोड़ रहे हैं और उनके पास बहुत पैसा है। जबकि ऐसा नहीं, हर इंसान अपनी लाइफ में पता नहीं कैसे स्ट्रगल कर रहा होता है। हर बंदे के घर के अपना एक वो भरम होता है, मेजोरिटी को वो बहुत चाहते पिंच हैं। होगा, मेजोरिटी बहुत पिंच में जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, लिमिटेड लोगों को फायदा होगा। जब आप नेक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करते हैं। क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए जब हिफ्स का सोचा था, तो हमें कुछ पता नहीं था कैसा होगा, लेकिन आज ये देखें आपके सामने हम यहाँ पर हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पर मूव हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे आपकी लाइफ में यू टर्न देता है कि ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाती है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये आपकी किस्मत की बात है, नसीब की बात है। बस मैं ये कहती हूँ कि आपको भी जो ना वो अच्छा सोचना चाहिए। और कैमरामैन की आंखें ब्लिंक हो रही हैं कि जो ना भाई बिजी हो गए, और बाजी नॉन स्टॉप लगी जा रही है, और बाजी को रोक भी नहीं रहे कि बंद कर दो भाई। खैर ये मजाक की बात थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये मेरी बेटी है, प्लीज प्लीज मत क्या करें। बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं मैं आपको अनफॉलो कर, भी अनफॉलो कर दो अगर आप अनफॉलो करना चाहते हैं। आप लोग पर किसी पर भी कोई प्रेशर नहीं, मैंने आपको घर घर आके कभी नहीं कहा कि आप मुझे फॉलो करो, या मैंने आपको कभी डीएम नहीं किए कि आप मुझे फॉलो करो। ठीक है, वो कहना वो व्लॉग में हर बंदा कहता है कि आप फॉलो करें, नहीं फॉलो किया तो ये किया वो किया, सब चीजें जो है ना वो एक फ्लो बन जाती है आपके व्लॉग की। तो लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं, इज्जत शोहरत जिल्लत अल्लाह ताला की ज़ात है देने वाली। इंसान जो है ना कुछ नहीं कर सकता आपके अनफॉलो करने से। कोई ऐसा नहीं कि मेरे जीरो फॉलोवर हो जाएंगे, कभी होगा जीरो फॉलोवर अनलेस कि मैं अपने अकाउंट डिलीट कर दूं। अब मैं कॉफी एंजॉय करेंगे।